हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संध्या। आज के हमारी ट्रेनिंग का टॉपिक है डे केयर फाइल, जिसमें सबसे फर्स्ट हमारा आ जाएगा चार्जेस कंसर्न फॉर्म। सबसे पहले इस फाइल पे लग जाएगा हमारा जितनी भी ओपीडी फाइल के फॉर्म्स थे वो लगेंगे। देन उसके बाद आ जाएगी हमारी डे केयर फाइल में चार्जेस कंसर्न फॉर्म। सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे पेशेंट का यूएचआईडी नंबर, पेशेंट का यूएचआईडी नंबर लिखना है। और ये जो चार्जेस कंसर्न फॉर्म है ये रिसेप्शन स्टाफ फिल करता है। सबसे पहले पेशेंट का यूएचआईडी नंबर लिखा, देन फिर उसका ओपीडी नंबर, कौन सी डेट को पेशेंट हमारे पास एडमिट हो रहा है या डे केयर पंचकर्मा में आ रहा है वो डेट हमें लिखनी है। उसके बाद पेशेंट का नेम, पेशेंट की एज, एज के बाद आ जाएगा डॉटर ऑफ, सन ऑफ, वाइफ ऑफ आ जाएगा। कितने डेज के लिए पेशेंट हमारे पास एडमिट हो रहा है या पंचकर्मा में आ रहा है वो डेज हमें लिखना है यहाँ पे, डेज ऑफ पंचकर्मा में। उसके बाद कौन से डॉक्टर से पेशेंट की कंसल्टेशन हुई थी, उन डॉक्टर का नेम आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा उसका डायग्नोसिस, जो डायग्नोसिस हमने उसका प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा था उसका फाइनल डायग्नोसिस हम लिख देंगे। देन उसके बाद क्या क्या ट्रीटमेंट उसको एडवाइस करी गई थी उन ट्रीटमेंट का नेम आएगा। जो भी ट्रीटमेंट हम पेशेंट को देंगे उस ट्रीटमेंट का नेम लिखना है। उसके बाद आ जाएगी कंसल्टेशन फी, डॉक्टर कंसल्टेशन फी लिखनी है हमको, हम कितना चार्ज करते हैं। कंसल्टेशन फीस के बाद हमें लिखना है पैकेज चार्जेस, तो पैकेज चार्जेस में हम लिखेंगे जैसे हमने ऊपर लिखा था कटी बस्ती, पीपीएस और बस्ती। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कटी बस्ती। पर डे के चार्जेस कितने हैं कटी बस्ती के, देन फिर इसका टोटल हम लिख देंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले लिखा था यहाँ पे कौन कौन सी ट्रीटमेंट हम प्रोसीजर में दे रहे हैं पेशेंट को, ट्रीटमेंट का नेम, फिर डॉक्टर की फीस हमने लिख दी। देन उसके बाद हम लिखेंगे कौन कौन सी ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। सबसे पहले हमने पेशेंट को एडवाइस करी कटी बस्ती, कटी बस्ती के पर डे के चार्जेस हमें लिखने हैं, कितने डेज हम ट्रीटमेंट करेंगे, देन फिर उसका टोटल। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसको पीपीएस एडवाइस करा, पीपीएस के पर डे के चार्जेस लिखने हैं, कितने डेज हम टोटल करेंगे, देन फिर उसका टोटल हमें लिख देना है। सेम ऐसे ही हमें बस्ती का भी लिखना है। हम जो भी ट्रीटमेंट पेशेंट को देंगे उस ट्रीटमेंट का नेम आएगा, पर डे के चार्जेस लिखने हैं, कितने डेज के लिए हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो डेज लिखना है, देन उसका टोटल आ जाएगा। मेडिसिन अप्रोक्स कितना हम कॉस्ट करेंगे उसको मेडिसिन का, 1000, 2000, 10,000, 15,000, 20,000, वो मेडिसिन के चार्जेस लिखने, देन इसका टोटल आ जाएगा। ट्रीटमेंट का नेम लिख दिया ना हमने यहाँ पे। यहाँ आगे डॉक्टर फी हमारी, इसका टोटल हम लिखेंगे, देन फिर हम इसका टोटल लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे रिसेप्शन स्टाफ के साइन आ जाएंगे और यहाँ पे पेशेंट के साइन। ये चार्जेस फॉर्म हमारा कंप्लीट हुआ। देन इसके बाद आ जाएगा हमारा डॉक्टर का नेम लिखने के बाद सबसे नीचे आ जाएंगे डॉक्टर के साइन, उसके बाद पेशेंट के सिग्नेचर। चार्जेस कंसर्न फॉर्म के बाद आता है हमारा कंसर्न फॉर्म। ये कंसर्न फॉर्म हम इसलिए भरवाते हैं कि पेशेंट को पूरी जानकारी है कि कौन कौन सा ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे रहे हैं।
सबसे पहले हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, कौन सी डेट को पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है। सेकंड कॉलम में आ जाएगा क्या क्या ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उसका प्रॉपर नेम हम लिखेंगे यहाँ पे। देन फिर थर्ड कॉलम में आ जाएगा कौन से डॉक्टर के अंडर में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसी फॉर्म में सबसे नीचे आ जाएंगे डॉक्टर के और पेशेंट के सिग्नेचर, डॉक्टर के सिग्नेचर आ जाएंगे, देन फिर पेशेंट के सिग्नेचर। ये फॉर्म कंप्लीट हुआ। इसके बाद आ जाता है हमारा एडमिशन फॉर्म। इसकी जितनी भी बेसिक डिटेल्स है वो हमारे रिसेप्शन स्टाफ फिल करेगा। सबसे पहले पेशेंट का यूएचआईडी नंबर, पेशेंट का ओपीडी नंबर और डेट, कौन सी डेट में पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर रहा है वो डेट हमें लिखनी है। देन फिर पेशेंट की बेसिक डिटेल, पेशेंट का नेम, एज, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, ऑक्यूपेशन क्या है पेशेंट का, हाइट कितनी है, पेशेंट की वेट कितनी है। देन उसके बाद उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा डॉक्टर इंचार्ज का नेम, किस डॉक्टर के अंडर में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है वो डॉक्टर का नेम हम लिखेंगे। कितने बजे हम उसका एडमिशन ले रहे हैं, 11 बजे ले रहे हैं, 12 बजे ले रहे हैं, किस डेट में डेट में ले रहे हैं वो डेट हमें लिखनी है और टाइमिंग हमें लिखनी है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा कितने डेज का हम ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं, 7 डेज, 8 डेज, 9 डेज, वो डेज हमें लिखने हैं। उसके बाद उसका डायग्नोसिस क्या है वो डायग्नोसिस हमें लिखना है यहाँ पे। देन उसके बाद अगर कोई इंस्ट्रक्शन हम पेशेंट को एडवाइस कर रहे हैं, मींस डॉक्टर एडवाइस कर रहा है, तो डॉक्टर यहाँ पे उसके एडवाइस लिखेंगे। जैसे नस्यम में पेशेंट ठंडा पानी नहीं यूज कर सकता, एसी में नहीं बैठ सकता, डायरेक्ट एयर में एक्सपोज नहीं कर सकता खुद को, तो जो भी इंस्ट्रक्शन हम देंगे वो यहाँ हम प्रॉपर मेंशन करेंगे। देन इसी फॉर्म में सबसे नीचे वाला पार्ट आ जाएगा हमारा, कैश का पेशेंट है तो कैश पे टिक करेंगे और इंश्योरेंस का पेशेंट है तो इंश्योरेंस पे टिक करेंगे। किस कैटेगरी का पेशेंट है हमारे पास, जनरल वार्ड है, सेमी प्राइवेट है, प्राइवेट वार्ड है, वो वार्ड हमें लिखना है। देन फिर पेशेंट के साइन आ जाएंगे। अगर पेशेंट ने कोई अमाउंट दिया है, सबसे पहले एडवांस अमाउंट दिया है तो वो अमाउंट की एंट्री करेंगे, सबसे फिर पेशेंट के साइन आ जाएंगे, देन फिर डॉक्टर के साइन। यहां कंप्लीट होता है हमारा एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म के बैक साइड में आ जाता है हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है कि भाई जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है पेशेंट को बता के ही किया जा रहा है और इसकी पूर्णतः जानकारी पेशेंट के पास है। इसमें सबसे नीचे आ जाएगा हमारा डेट लिखनी है, देन फिर पेशेंट के साइन आ जाएंगे। ये फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हमारा प्रोसीजर केयर प्लान। इस फॉर्म को डॉक्टर्स फिल करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा कौन कौन सा ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे रहे हैं, उस ट्रीटमेंट का नेम हमें लिखना प्रॉपर। किस डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर का नेम, कौन सा थेरेपिस्ट उस पेशेंट की थेरेपी करेगा उस थेरेपिस्ट का नेम। इसके बाद आ जाता है हमारा डिटेल ऑफ थेरेपी। डिटेल ऑफ थेरेपी में हम लिखेंगे, जैसे मैंने कटिबस से एडवाइस करी पेशेंट को, हमने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा था कौन से ऑयल से हम एडवाइस करें, सेम एज इट इज हमें यहाँ पे भी लिखना है। कटिबस्ती हमने एडवाइस करी उसको महानारायण ऑयल से। ऑयल का नेम लिखना है, किस क्वांटिटी में हम एडवाइस कर रहे हैं ऑयल, क्वांटिटी लिखनी है और क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगा, 35 मिनट्स, 45 मिनट्स, ठीक है, ये हमने लिखना है। उसके बाद जैसे हमने एडवाइस करा उसको दूसरा पीपीएस, ठीक है, तो पीपीएस में कौन कौन से द्रव्याज हम यूज करेंगे, कौन कौन से पत्ते हम यूज करेंगे, उनका नेम लिखना है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पीपीएस में डालेंगे वो लिखना है और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हम पीपीएस देंगे वो भी हमको प्रॉपर मेंशन करना है। सेम एज ही बस्ती का भी लिखना है, बस्ती हम ऑयल बस्ती दे रहे हैं या निर्वा बस्ती दे रहे हैं, उसके प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स हमको लिखने हैं। ट्रीटमेंट्स लिख दिया हमने, कौन कौन से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे ट्रीटमेंट के बेनिफिट्स। बेनिफिट्स हम लिखेंगे अब हमारी कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंग से पेशेंट को सीवियर बैकएक था तो सीवियर बैकएक का बेनिफिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस पेन, माइल्ड पेन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ट्रीटमेंट का रिस्क, क्या क्या रिस्क हमें उस पेशेंट को हो सकता है कटिबस्ती, पीपीएस या बस्ती से, वो रिस्क लिखने हैं।
कि पेन इंक्रीज हो सकता है, स्टिफनेस हो सकती है, जो भी रिस्क हो सकते हैं उसकी कंप्लेन के अकॉर्डिंग हमें वो रिस्क लिखना है। देन उसके बाद आ जाएगा ऑल्टरनेटिव, हमें जो भी हम ट्रीटमेंट एडवाइस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका ऑल्टरनेटिव लिखना है। जैसे कटी बस्ती का ऑल्टरनेटिव होगा कटी पिच्चू, पीपीएस का ऑल्टरनेटिव होगा स्वेदन, ठीक है। ऐसे ही हमें ट्रीटमेंट के ऑल्टरनेटिव लिखने हैं ट्रीटमेंट्स के अकॉर्डिंग। देन फिर आउटकम, जैसे हम अपना बेनिफिट लिखेंगे सेम ऐसी एज इट इज हमको उसका आउटकम लिखना है उसकी कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंग। फिर इसमें सबसे नीचे आ जाएंगे डॉक्टर के साइन। सबसे पहले डॉक्टर का नेम, डेट, कौन सी डेट में स्टार्ट कर रहे हैं ट्रीटमेंट हम, और डॉक्टर के साइन। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा डेली वाइटल एंड पेन स्कोरिंग चार्ट। इसको थेरेपिस्ट फिल करते हैं। आफ्टर एंड बिफोर ट्रीटमेंट ये फिल किया जाता है, कौन सी डेट को उसने थेरेपी दी वो डेट लिखनी है, कितने बजे थेरेपी स्टार्ट करी वो टाइमिंग, देन उसके बाद पेशेंट का वेट, टेम्परेचर, बीपी, पल्स और उसका पेन स्कोर जरूर लिखना है। क्या क्या थेरेपी दी थेरेपिस्ट ने पेशेंट को वो थेरेपी लिखनी है। जो भी थेरेपी देगा थेरेपिस्ट उन सभी थेरेपिस्ट का नेम लिखेगा। देन उसके बाद ये फीडबैक यहां तक भरने के बाद थेरेपिस्ट पेशेंट से फीडबैक लेगा, उनके साइन करवाएगा कि सर या मैम आपको थेरेपी कैसी लगी। तो जो भी कॉम्प्लीमेंट देता है पेशेंट वो कॉम्प्लीमेंट उनसे लिखवाने हैं। गुड लिखता है, वेरी नाइस लिखता है, जैसे भी पेशेंट को फील हुआ वो फीडबैक देगा। देन फिर पेशेंट के साइन आ जाएंगे, फिर थेरेपिस्ट के सिग्नेचर, देन फिर डॉक्टर के सिग्नेचर, कौन से डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर का नेम आ जाएगा। ये डेली बेसिस पे फिल करना है थेरेपिस्ट को। वेट आ जाएगा, टेम्परेचर लिखेगा, थेरेपिस्ट के सिग्नेचर और डॉक्टर के सिग्नेचर आ जाएंगे किस डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। ये डेली बेसिस पे वाइटल एंड पेन स्कोरिंग चार्ट फिल किया जाता है आफ्टर एंड बिफोर थेरेपी। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा प्रोग्रेस नोट। सबसे पहले प्रोग्रेस नोट में डेट, टाइम, बीपी, पल्स रेट, टेम्परेचर और पेन स्कोरिंग लिखना है हमें पेशेंट का। और जो सबसे पहला हमारा प्रोग्रेस नोट होगा उसमें जैसे हमने अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा पेशेंट की कंप्लेन, क्या कंप्लेन है पेशेंट की, उसके बाद हमने उसको क्या एडवाइस करा, ट्रीटमेंट एडवाइस करे तो कौन कौन से ट्रीटमेंट एडवाइस करें, किस ऑयल के साथ एडवाइस करा हमने ट्रीटमेंट उसको, ऑयल की क्वांटिटी और टाइम ड्यूरेशन। ये ट्रीटमेंट लिख दिया हमने। जैसे कटी बस्ती एडवाइस करा, पीपीएस और बस्ती एडवाइस करी तो हमने प्रॉपर लिख दिया बस्ती किस ऑयल से होगी और पीपीएस किस ऑयल से होगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें लगेंगे। देन उसके बाद आ जाएगा मेडिसिन। जैसे मेडिसिन हमने प्रिस्क्रिप्शन पे एडवाइस करी थी, सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा, मेडिसिन का नेम लिखा, और जो हम प्रोग्रेस नोट में मेडिसिन लिखेंगे वो स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। सिर्फ हमें प्रिस्क्रिप्शन लेटर्स पे ही बिग लेटर्स में हमें मेडिसिन लिखनी होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोग्रेस। फर्स्ट प्रोग्रेस हमें प्रॉपर एक प्रिस्क्रिप्शन की तरह ही बनाना होता है, लिखना होता है। उसके बाद जो सेकंड प्रोग्रेस हुआ हमारा, डेट आ जाएगी, कौन सी डेट में हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मींस की 14 तारीख को पेशेंट एडमिट हुआ तो 14 तारीख में हमारा एक नोट डल गया। देन फिर उसके बाद आ जाएगा 15 तारीख का नोट, डेट लिखी हमने, टाइमिंग लिखी, बीपी लिखा उसका, पेन स्कोरिंग लिखा उसका। देन फिर उसके बाद उसकी कंप्लेन लिखनी है, क्या कंप्लेन है पेशेंट की। देन फिर उसके बाद लिखना एडवाइस, कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट, पेशेंट की कंडीशन लिखी, जनरल कंडीशन उसकी कैसी है, स्टेबल है, गुड है, फेयर है, वो हमने मेंशन करी। देन फिर एडवाइस कर दिया उसको कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट। जो हम डे केयर की फाइल में नोट्स डालते हैं वो बिफोर थेरेपी एंड आफ्टर थेरेपी डाला जाता है। सबसे पहले आफ्टर थेरेपी का
प्रोग्रेस आएगा, देन फिर बिफोर थेरेपी का प्रोग्रेस आएगा। इसके बाद आता है हमारा थेरेपिस्ट नोट्स। थेरेपिस्ट नोट्स हम बिफोर थेरेपी फिल करते हैं। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, कौन सी डेट को हमने पेशेंट को थेरेपी दी। जैसे सबसे पहले हमने 14 तारीख को पेशेंट अपना डे केयर में लिया, डेट लिखी, कितने बजे उसकी थेरेपी खत्म हुई, उसके वाइटल्स लिखे। देन फिर उसके बाद थेरेपिस्ट को सिर्फ एक लाइन लिखनी होती है कि पेशेंट को मैंने कटी बस्ती, पीपीएस और बस्ती का ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद पेशेंट की कंडीशन स्टेबल थी। सिर्फ एक ही लाइन लिखनी होती है थेरेपिस्ट को। ये लाइन लिखने के बाद थेरेपिस्ट अपने साइन करेंगे, जो भी थेरेपिस्ट है वो अपने साइन करेंगे। इस फॉर्म को भी वो डेली बेसिस पे ही फिल करेंगे बिफोर थेरेपी। नेक्स्ट फॉर्म हमारा आता है पेन स्कोरिंग चार्ट। पेन स्कोरिंग चार्ट को डॉक्टर फिल करते हैं। बेसिक डिटेल इसमें रिसेप्शन स्टाफ फिल करेगा, पेशेंट का यूएचआईडी, आईपीडी, ओपीडी नंबर, देन फिर पेशेंट की एज, नेम, कंसल्टेंट में डॉक्टर का नेम आ जाएगा और डेट ऑफ एडमिशन में आ जाएगी कौन सी डेट को हम पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं। डॉक्टर का नेम लिखा हमने और कौन सी डेट में हम पेशेंट को अपने डे केयर में ले रहे हैं वो डेट लिखी। पेन स्कोरिंग चार्ट आफ्टर एंड बिफोर थेरेपी ही फिल किया जाता है। सबसे पहले आ जाएगा बिफोर थेरेपी, कितने बजे उसकी थेरेपी स्टार्ट हो रही है, वो टाइमिंग, डेट, टाइमिंग लिखी, डेट लिखी, चेक बाय में डॉक्टर का नेम आ जाएगा और पेन स्कोरिंग लिखना है। ठीक है, फिर आ जाएगा आफ्टर थेरेपी का वाइटल, सॉरी आफ्टर थेरेपी का पेन स्कोरिंग। सबसे पहले हमने बिफोर थेरेपी का भरा, इसके बाद हम आफ्टर थेरेपी का पेन स्कोरिंग चार्ट भरेंगे। टाइम लिखेंगे, कितने बजे उसकी थेरेपी खत्म हो रही है, किस डेट में ट्रीटमेंट दिया, कौन से डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका क्या पेन स्कोरिंग है। जरूरी नहीं है कि वो 8 वाली पेन स्कोरिंग पे ही आया था और बिफोर थेरेपी भी उसका पेन कम नहीं हुआ, सॉरी आफ्टर थेरेपी भी उसका पेन कम नहीं हुआ। ठीक है, ये हम डेली बेसिस पे फिल करते हैं। पेशेंट जितने भी दिन हमारे पास डे केयर के लिए आता है उतने दिन का ये पेन स्कोरिंग चार्ट फिल किया जाता है। पेन स्कोरिंग चार्ट के बाद आ जाता है हमारा डिस्चार्ज समरी। डिस्चार्ज समरी में बेसिक डिटेल्स रिसेप्शन स्टाफ फिल करेगा, पेशेंट का यूएचआईडी नंबर, पेशेंट का ओपीडी नंबर, पेशेंट का रूम नंबर, देन डेट, कौन सी डेट को पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, यहां डेट में वो डेट लिखी जाएगी डेट वाले कॉलम में। जैसे पेशेंट 14 तारीख से हमारे पास आया था और डिस्चार्ज हो रहा है हमारे पास, जैसे पेशेंट हमारे पास 14 तारीख में आया था और डिस्चार्ज हो रहा है हमारे पास 22 तारीख को, तो यहाँ पे 22 तारीख की डेट लिखी जाएगी। फिर पेशेंट की बेसिक डिटेल्स लिखी जाएगी, पेशेंट का एज, नेम, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, एड्रेस, फिर उसके बाद आ जाएगा डेट ऑफ एडमिशन। 14 तारीख को पेशेंट एडमिट हुई, चौदह तारीख को पेशेंट एडमिट हुई, 10 बजे एडमिट हुई और डेट ऑफ डिस्चार्ज में लिखेंगे 22 तारीख को पेशेंट डिस्चार्ज हो रही है 4 PM पे। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया रिसेप्शनिस्ट का वर्क। देन उसके बाद आ जाता है डॉक्टर का वर्क। उसका डायग्नोसिस लिखना है, क्या डायग्नोसिस था पेशेंट का, उसकी क्या चीफ कंप्लेंट्स थी वो कंप्लेंट्स लिखेंगे, पास मेडिकल हिस्ट्री थी तो लिखेंगे, नहीं तो एनए करेंगे उसको। फैमिली हिस्ट्री अगर उसकी कोई थी तो वो लिखेंगे, नहीं तो उसको भी एनए करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टार्टिंग पेन स्केल। जब पेशेंट को हमने एडमिट करा तो उसका पेन स्कोरिंग था 8-10। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी पेशेंट के वाइटल्स एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। उसके बाद उसकी अष्टविधा परीक्षा और 10विधा परीक्षा जो डिस्चार्ज के टाइम पे होगी वो लिखी जाएगी। देन सबसे नीचे आ जाएगा हमारा डिस्चार्ज टाइम पे क्या पेन स्कोरिंग था। पेशेंट एडमिट हुआ 8/10 पेन पे और डिस्चार्ज हो रहा है वो 3/10 पेन पे, तो वो हमें प्रॉपर मेंशन करना है यहाँ पे। डिस्चार्ज समरी के बैक साइड पे आ जाता है हमारा, डिस्चार्ज समरी के बैक साइड पे आ जाता है हमारा सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस। अगर हमने पेशेंट को कोई इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करी है तो वो इन्वेस्टिगेशंस हमें यहाँ नोट डाउन करनी है, नहीं तो उसको स्लैश कर देना है या एनए कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या डायग्नोसिस था वो डायग्नोसिस हम लिखेंगे, पेशेंट की क्या क्या ट्रीटमेंट हमने दी, ट्रीटमेंट का नेम,
जितने भी ट्रीटमेंट हमने उसको दिए उन सभी ट्रीटमेंट्स का नेम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या डाइट एडवाइस कर रहे हैं हम, वो डाइट लिखेंगे, नहीं तो एज पर दी डाइट चार्ट भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि हम डाइट चार्ट भी पेशेंट्स को देते हैं। नेक्स्ट फॉलोअप के लिए पेशेंट को कब आना है, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 15 डेज, वो हमें लिखना है। नेक्स्ट फॉलोअप के लिए पेशेंट हमारे पास कब आ रहा है या हम कब बुला रहे हैं उसको, तो हमें प्रॉपर मेंशन करना है आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 15 डेज। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज पेशेंट की क्या कंडीशन थी, स्टेबल था, अनस्टेबल था, वो हमें लिखना है। ठीक है, पेशेंट को हमने डिस्चार्ज करा तो वो कहाँ गया, होम गया, रेफर्ड हुआ, लावा हुआ, वो हमें उस पर टिक करना है। उसके बाद इन केस ऑफ इमरजेंसी में पेशेंट हमारे पास कब कॉल करे, जो उसकी कंप्लेंट थी, सीवियर बैकएक उसका अगर हुआ तो वो हमें कॉल कर सकता है। ठीक है, इफ इन केस ऑफ पेन में वो हमें कॉल कर सकता है। उसके बाद आ जाएगा ट्रीटमेंट का आउटकम, जो उसकी कंप्लेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग उसका आउटकम्स लिखा जाएगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा मेडिसिन का। हम डिस्चार्ज के टाइम पे कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं, और जब भी हम मेडिसिन लिखेंगे तो वो भी कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। हम जो भी हम मेडिसिन एडवाइस कर रहे हैं उसको प्रॉपर लिखेंगे हम। मेडिसिन हमने कैपिटल लेटर्स पे लिख दी, देन फिर उसकी डोज लिखनी है, सुबह शाम 2-2 गोली गुनगुने पानी के साथ। ठीक है, मेडिसिन हमने ऐसे ही पेशेंट को एडवाइस करनी है। उसके बाद कितने डेज के लिए हम उसको मेडिसिन एडवाइस कर रहे हैं, 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 7 डेज, वो डेज हमें मेंशन करने हैं। उसके बाद डॉक्टर का नेम आ जाएगा, डॉक्टर के साइन एंड डेट आ जाएगी, कौन सी डेट को हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं।